हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शाम होने वाली है और सुबह से जो काम है नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी, सबके यहाँ सेम रहता है। अब देखिए क्या क्या बना लिया आज मैंने खाने का, पहले बताती हूँ। ये देखिए, आज मैंने बनाई है मटर पनीर। आपको मटर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम देसी स्टाइल में बनाया है और पनीर मैंने ऊपर ही ऊपर अभी डाला है। थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई भी कर लिया था घी डाल के। तो एक वीडियो में देखा था बहुत सॉफ्ट बनता है करके बता रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट ना डाल के थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई कर लिया, पर ज़्यादा नहीं किया, बहुत ही लाइट किया है। इससे ज़्यादा भी करेंगे ना तो भी अच्छा लगेगा, पर मुझे ऐसा डर था कि ऐसा ना बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी इसको निकाल दिया। यहाँ पे चावल बन रहा है। ये दाल बना लिया है, अच्छी इसमें तड़का डाल के बनाया है, बढ़िया। ये थोड़ा सा मैंने दाल बचा के रख लिया था, शाम को सांभर बनाऊंगी ना, तो मैंने ज़्यादा, जिस दिन सांभर बनाना रहता है ना उस दिन क्या करती हूँ, ज़्यादा बना लेती हूँ। फिर से शाम को उबालना नहीं पड़ेगा दाल, तो जल्दी बन जाएगा और गैस की बचत भी होती है उससे, है ना। तो इसलिए मैंने ये बना लिया अच्छे से, मतलब करके रख लिया है। बस इसको, इमली को भिगा के शाम को सांभर बनाऊंगी। शाम को बनेगा मसाला डोसा। अब चटनी तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और साथ में सांभर। तो अच्छा लगता है बिना चटनी के भी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है चटनी। उसको कुछ भी मत दो, इडली के साथ चटनी दे दो, डोसे के साथ चटनी दे दो, ना सांभर चाहिए ना मसाला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मसाला तो खैर पसंद ही नहीं है, मेरी जैसी आदत है उसको। मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, बाहर जाते ही खाती हूँ, पर घर में मैं सिंपल, मुझे सांभर और चटनी के साथ अच्छी लगती है। और इनको मसाला इनका फेवरेट है, कुछ भी मत दो आप, पर मसाला डोसा दे दो, इनको बहुत पसंद है। सांभर चटनी नहीं भी हो चाहिए, चलेगा। तो वही है, सबका डिफरेंट टेस्ट रहता है, पर इसलिए बनाना पड़ता है। पर चटनी अक्सर हमारे यहाँ मिस हो जाता है। तो आज मैं पर सोच रही बनाऊंगी, या तो खोपरे का बना लूंगी, नारियल नहीं है तो मूंगफली या ऐसा कुछ डाल के, तो भी टेस्ट आ ही जाएगा। कपड़े का स्टैंड आज खाली है मेरे घर में। आप कपड़े का स्टैंड बहुत ही कम देख पाएंगे खाली। अक्सर इसमें कपड़े रहते हैं, क्योंकि रोज ही कपड़े धुलते हैं, और जिस दिन नहीं सूख पाएंगे ना, फिर वो दो दो दिन, तीन तीन दिन में सूखते ही रहते हैं। जब तक अच्छे से ना सूख जाए ना, मैं निकालती नहीं हूँ। क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि गीले गीले, फिर ऐसा ना हो उसमें से स्मेल आ जाए या फिर सील जाए, है ना। तो इस चक्कर में फंगस वंगस ना आ जाए, इसलिए बहुत अच्छे से सुखाती हूँ, तब तक इसी में पड़े रहते हैं। फिर जब मैं अगला लोड लगाती हूँ ना, तब मैं इसमें से फटाफट कपड़े निकालती हूँ, जब भी ऐसी करती हूँ मैं। और आज तो देखिए बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि कपड़े धुले ही नहीं। 2 दिन के कपड़े सूखे थे, आज जो सुबह मैंने निकाला है ना, वो 2 दिन से सूख रहे थे। क्योंकि यहाँ पे भोपाल में बिल्कुल भी, मतलब समझ लीजिए, धूप तो बहुत ही कम आ रही है। धूप आ भी रही तो ऐसे आ रही है जैसे, मतलब चुभने वाली धूप नहीं है, बिल्कुल लाइट है। रोज कपड़े तो धो लो, पर उसको कहाँ फैलाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने कहा, जब यही कपड़े दो दो दिन में सूख रहे हैं, तो अभी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कपड़े तो इकट्ठे हो गए हैं, उसकी तो कोई वो नहीं रहती। कपड़े तो एक दिन में दो दो तीन तीन सबके चेंज होते रहते हैं, तो वो तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। पर मैंने सोचा इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है कि आज धोना ही धोना है, मैंने कहा कल धो लेंगे। तो बस बैठी हूँ मैं, इसलिए खाना वाना बन गया है। और मटर मैंने बहुत सारे 2 किलो ले लिया था इकट्ठे, उसको मैंने छील के रख लिया है। जब भी मटर आते हैं ना, तो फटाफट उसको छील लेती हूँ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि 3-4 किलो था, और मैंने 2 दिन से छोड़ दिया उसको पॉलीथीन के अंदर, पूरे सड़ गए थे। 2-3 साल पहले की बात है। तो वेस्ट हो गया था रुपए ना, तो वो थोड़ा सा लगता है फिर कि यार इतनी मेहनत से कमाते हैं हम, कमाए चाहे कोई भी कमाए, घर में मेरे हस्बैंड कमाए, मेहनत तो सबकी है ना। इसलिए मैंने कहा भैया उसको, मटर को मैं सबसे पहले करती हूँ। पालक वालक तो चलो ठीक है, 10 रुपये 15 रुपये गड्डी रहती है उसकी, इतनी वो नहीं रहती। मैक्सिमम 20 रुपीज़, अभी तो यहाँ पे 15 रुपये गड्डी चल रही है। और महंगी थी जब 20, 25, 30 रुपीज़ ऐसे रहता है। तो फिर मैंने कहा वो तो फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा सा सूख जाएंगे, थोड़े तो बचेंगे। पर मटर ऐसा है कि तुरंत उसको कर लो, महंगे मिलते हैं यहाँ भी। 40 रुपये कम अभी भी नहीं हुए। इतनी ठंड पड़ रही है, पर 40 रुपये किलो ही है, फिक्स रहता है। पर अच्छे मटर रहते हैं उनके, इल्ली वगैरह बहुत ही कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है। तो 2 किलो ले लिया था, तो मैंने कहा फटाफट बैठ के छीलूं। छीलते छीलते तो पूरे हाथ दुखने लगे मेरे, कंधे इतने, मतलब इतने सारे हो गए थे, बाप रे बता नहीं सकती मैं। अब इसको उठा के फ्रिज में रखूंगी, नहीं तो बाहर रखेंगे ना, तो वो अंदर से वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, चिपक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। किचन का सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है। ये इसमें है ना बहुत सारे पूल टेबल है, और इतने सारे किचन के बर्तन सब आ गए थे इसमें। मेरे हस्बैंड फिर गुस्सा हो रहे थे, बोलते हैं ये पूल खेलने का है कि ये तुम्हारा किचन का है, टेबल है। नीचे से इससे अच्छा एक दो टेबल लेके आके रख लो। फिर मैंने भी सोचा नहीं, तो इसकी सफाई करी है मैंने। ये सब ऐसे कुछ भी नहीं है, ये सब तो ऐसे ही है, इसको हटा देंगे। बस चाबियाँ वाबियाँ यही सब रखी है।
और डायरी है जिसमें अभी रेनोवेशन का जैसे काम चल रहा है ना, तो कितनी लेबर आई है, कितने मिस्त्री आए हैं, कितना अमाउंट हमने दे दिया, कितना पेंडिंग है, ये सब इसमें लिखते हैं ग्रीन में, तो इसलिए इसको रखा हुआ है। और रोटी कहाँ बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सबसे कोने में बस एक जगह बना लिया था। मैंने कहा यहाँ पे मैं रोटी बनाऊंगी, बाकी मैं कुछ भी मतलब ख़राब नहीं करूँगी टेबल को, ऐसा बोला इनसे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला जो है ना, ये बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या सब कुछ आ गया, इसमें सारी चीज़ें आ गई है जो जो ज़रूरत की है। हाँ, एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये मैं बाहर से मंगाया था, ये मैंने छाछ मसाला, जो हम लोग गन्ने का रस वगैरह जैसे पीते हैं तो उसमें जो मसाला डलता है ना, वही जूस वगैरह जैसे हम लोग पीते हैं ना, मौसम्बी का जूस, ऑरेंज जूस, कोई भी जूस आप पी रहे हैं, अनार का पी रहे हैं, पाइनएप्पल पी रहे हैं, तो उसमें एक मसाला उन लोग जो डालते हैं ना, वो वाला ही है ये, मतलब मल्टीपर्पज़ वाला है, बहुत ही बढ़िया है। और ये तो मैं वहाँ से लेके आई थी, अदरवाइज़ ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको मैं प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं लेके आई इसलिए आपको दिखा रही हूँ। तो वो उन्होंने यही बोल के दिया कि ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप फ्रूट्स वगैरह भी काट के जैसे आप खाते हैं ना, तो उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं, दही छाछ में तो आपको डाल ही सकते हैं, रायता बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, और यही जूस वगैरह में अच्छा लगेगा। तो हमने जब सैलेड काटा था ना, तो सैलेड में भी हमने डाला था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और ये तो ऐसे ही कपड़ा है, ये रोटी वोटी आजकल बोलते हैं ना, कार्बन रहता है, तो रोटी को आप मत करिए गैस पे, इसलिए रखा है। धनिया फ्रेश ले लिया था। कि पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने दिखाया था ना, मेरा फेस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, पर अब देखिए ये पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है। सवेरे सिर्फ इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है फेस में, और कुछ नहीं लगाया है। नारियल का तेल भी लगा रही थी ना, तो पूरा अंदर अंदर जा रहा था, तो ये मैंने बस वही लगाया है और कुछ नहीं लगाया है। अभी फेस बिल्कुल ठीक है, तो जैसा पहले था ना वैसा हो गया फेस। तो वही मैंने भगवान से कहा, भगवान जैसा है बस वैसे ही रहने दीजिए। अब मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे गाल को आप फुलाइए, चेहरा फूला फूला होना चाहिए, ये सब मैं कभी नहीं बोलूँगी। जो है सो ठीक है, बस फुली सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने आप से, क्योंकि इतना जो भुगत चुकी हूँ उसके बाद तो भैया अब मेरी हालत नहीं है कि बार बार दवाइयाँ खाओ और चेहरे को ठीक करो, ये सब। इनको देखिए ऐसे अरेंज किया है, डब्बे वगैरह थे तो बस एक के ऊपर एक अभी फ़िलहाल के लिए रख लिया। ये स्टैंड जो है ना, ये पेंटिंग वाला स्टैंड है, इसी को मैंने बना लिया। और ये वाला एक लकड़ी का स्टैंड, ये भी मेरे किचन में रहता था, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इसमें जो खाना वाना बना के हम लोग रखते हैं ना, जैसे दाल रखी है और भी दाल रखी है इस टाइप से। ये डोसे का भिगाया है शाम के लिए, तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें रख लिया। और इसमें एज़ यूजुअल जैसे उसमें बर्तन वर्तन रखती थी ना, तो इसमें मैंने डब्बे रख लिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके रखा है कि आ जाए, जो ज़रूरत के हैं सब आ ही गया है। और सारे मसाले वसाले जो भी हैं इसमें सब कुछ आ गया, अचार, प्लेट्स वगैरह, ये है। इसके अलावा बाहर जो माँज के रखा है मैं उसी में रहने देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है, इसलिए ये भारी ठीक मतलब ठीक है बर्तन। और बस ऐसे ही चल रहा है। ये कूलर है, बहुत ही पुराना कूलर जो यूज़ नहीं होता, 3-4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा इसके ऊपर ही एक स्लैब लगा दिया इन्होंने लकड़ी का, और उसके ऊपर खाना बनता है। कई बार मैं सोचती थी इतने छोटे से किचन में लोग कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे मैनेज करते होंगे। अब समझ में आ रही है कि छोटी सी छोटी जगह में भी अगर करना हो ना, अपने सिर पे आती है ना, तो सब कुछ कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, इतनी सी छोटी सी जगह है और बड़ी सी बड़ी जगह भी दे दो तो कई बार मैनेज ही नहीं हो पाता कि अरे कैसे रखें, क्या रखें, सामान समझ भी नहीं आता। तो वही चीज़ है। ये देखिए, ये पूरा मटर जो है ये 2 किलो मटर है, मतलब आज मैंने जो मटर पनीर बनाई है ना उसमें निकाला है, 2 मुट्ठी के करीब मैंने मटर निकाले हैं, बाकी ये पूरा है। तो जब हमको प्रिजर्व करना रहता है ना, जैसे सीज़न ख़त्म हो रहा है, हमको प्रिजर्व करना है, तो भी मैं इसी टाइप से करती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे मटर मैंने पानी को बॉईल कर लिया, और जैसे ही पानी बॉईल होने के स्टेज में रहता है, उबाल आने वाला है, बस इतना मटर समझ लीजिए मैंने डाल दिया उसमें, और इंतज़ार करती हूँ कि मटर को ऊपर आने के लिए। और जैसे ये डालती हूँ ना मैं गर्म पानी में, खोलने नहीं देती हूँ, ज़रूरत नहीं रहती खोलने की। जैसे ही गर्म बिल्कुल उबला पानी है, इसको डाला, और तुरंत उसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, ये दोनों चीज़ें डाल के उसको छोड़ देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। फिर 2-3 मिनट बाद इसको फटाफट निकालती हूँ, इसके अंदर शक्कर भी आ गया है, नमक भी आ गया है। शक्कर इसलिए डालते हैं मतलब ताकि ख़राब ना हो, शक्कर से बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और यही खाली नमक डालते हैं ना तो वो शायद ख़राब हो जाए, पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं, पर शक्कर नमक दोनों में बराबर रेशियो में डालती हूँ, आधा आधा चम्मच या तो 1-1 चम्मच,
और एक ही बार डालना रहता है, बार बार आप मत डालिए पानी में। अगर एक बार आप डाल रहे हैं ना तो आप 3 किलो 4 किलो तक आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर निकाल लिया इसको, और कैसे निकालती हूँ, जैसे इस टाइप से कुछ भी कपड़ा है, कपड़े में डाल लीजिए। कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन के कपड़े में डालिए इसको, मटर को। गरम कपड़े में ही, मतलब गरम मटर को ही डाल दीजिए और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। या तो फ़ैन चला दीजिए, या तो मौसम जैसे अभी ठंडा मौसम है ना, तो इसमें क्या आराम से ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसमें से आधा लीजिए, आधा लेके फिर मैं डालती हूँ उसमें। और एक एक करके मटर ऊपर आते हैं। फिर जैसे हम लोग जैसे ही डालते हैं ना, 2-3 मिनट मैंने कहा ना जैसे रुकना है अपने को, वो 2-3 मिनट में क्या होता है, एक एक करके सारे मटर ऊपर आ जाते हैं। जितने हमने नीचे डाला है ना, सब ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही ऊपर आए तो बिल्कुल आपको इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत उसको निकाल लेना है। और बस इसी टाइप से 3 बार 4 बार, 5 किलो जितना करना है। जैसे ये 2 किलो है, ये तो अभी खाने के लिए लिया है मैंने, प्रिजर्व के लिए नहीं लिया है, पर प्रिजर्वेशन ऐसे ही करती हूँ मैं। 1 साल क्या 2 साल भी अगर फ्रीज़र में रखेंगे ना, ख़राब नहीं होगा। मटर प्रिजर्वेशन में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कितने भी साल आप रख लो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हाँ, आपका फ्रिज बंद नहीं रहना चाहिए, फ्रिज हमेशा ऑन रहना चाहिए। फ्रिज अगर बंद रहा तो वो तो चीज़ें तो ख़राब हो ही जाएगी। तो बस ऐसे आप प्रिजर्व करके छोटे छोटे जो पॉलीथीन आते हैं ना, उसमें पैक कर दीजिए। सील वाले भी मिलते हैं आजकल, तो मिलने लग गए हैं, तो वो सील वाले में तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा 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 एक बार जैसे आपको बनाना है या 2 बार बनाना है, उतना पॉलीथीन में आप 3-4 पॉलीथीन 10 पॉलीथीन ऐसे लेके थोड़ा थोड़ा प्रिजर्व करके डाल दीजिए अंदर। कुछ नहीं होगा। जब जब लेना है, एक पैकेट निकाला, मटर डाल दिया। पोहा बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, एक पैकेट निकाल लिया, तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। मटर पनीर बना रहे हैं, एक पैकेट पूरा निकाल लिया। मतलब इस टाइप से आपके ऊपर है, बड़ा पैकेट लेना है या छोटा पैकेट। मैं तो मीडियम साइज़ का पैकेट लेती हूँ। एक पैकेट में 3 से 4 बार मैं मटर को यूज़ करती हूँ। पहले करती थी, अभी 2-3 साल हो गया प्रिजर्वेशन बिल्कुल बंद है अभी तो। फ्रोज़न मटर मिल ही रहे तो वही यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आपको करना हो तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।